हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि नेट का पेपर 1 का सिलेबस क्या होता है। उस सिलेबस में से भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीटेडली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बिकॉज सिलेबस डिस्कस करना इज़ अ मस्ट, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे आपको सबसे पहले तो सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए पूरे डिटेल में। एंड उस सिलेबस में से भी आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो रिपीटेडली नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पेपर 1 में आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि 10 यूनिट्स होते हैं। 10 यूनिट्स में से सबसे पहली यूनिट है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड। अब पूरा पेपर 1 को अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा पेपर 1 हर एक स्टूडेंट के लिए कॉमन है। कॉमन यानी कि हर स्टूडेंट जो भी नेट का एग्ज़ाम देता है किसी भी सब्जेक्ट से, उसको पेपर 1 प्रिपेयर करना ही पड़ता है कंपलसरी। और पेपर 1 कॉमन क्यों है, उसका बेसिक रीज़न यही है कि पेपर 1 में वो सब सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं आपको जो आपके लिए वाइल टीचिंग, जब आप टीच करोगे कॉलेज में जाके या यूनिवर्सिटीज़ में जाके, आपको ये पेपर 1 वहाँ पे बहुत हेल्प करेगा आपके टीच करने के टाइम पे। सो कमिंग टू सबसे पहले तो ऑब्वियस है कि टीचिंग एप्टीट्यूड होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको टीचिंग का कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग वगैरह सब दिया हुआ है। तो ये जो फर्स्ट दिया हुआ है आपको, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग में तीनों आ जाता है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। ये एक ऐसा इकलौता क्वेश्चन है जो हर बार एनटीए की हर शिफ्ट में आपको बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है। देन कमिंग टू लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, अगेन ये भी एक क्वेश्चन है जिसमें आपको अकेडमिक, सोशल, इमोशनल या कॉग्निटिव, इन चारों में से कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ऑड मैन आउट या किसी भी वे से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। देन नेक्स्ट कमिंग टू फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़। हमेशा तो इससे क्वेश्चन नहीं बनता है, बट देर आर टाइम्स जब यहाँ से क्वेश्चन बना है कि क्या कौन से सपोर्ट मटेरियल्स होते हैं, कौन से डायरेक्ट यूज्ड मटेरियल्स होते हैं वगैरह। नेक्स्ट कमिंग टू मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, यानी यहाँ पे टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स होते हैं। अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन मेथड्स, यहाँ पे जो आपके डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं स्पेशली, जैसे स्वयं प्रभा, NPTEL, आपका शोध गंगा, शोध सिद्धू, ऐसे सब जो भी इनिशिएटिव्स हैं, डिजिटल इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, यहाँ पे कंपल्सरीली वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन कमिंग टू टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जिसमें ICT बेस्ड आपके क्वेश्चंस होते हैं। टीचिंग में ही ICT को कैसे यूज़ किया जाता है, हमेशा नहीं आता है यहाँ से क्वेश्चन, बट फ्यू टाइम्स कभी कभी आ जाता है। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका इवैल्यूएशन सिस्टम। इवैल्यूएशन सिस्टम में आपके 4 टाइप के बेसिक इवैल्यूएशन आता है, फॉर्मेटिव, सबमिटिव, देन क्राइटेरिया, नॉर्म, रेफर। तो ये हमेशा आपके हर एक शिफ्ट में, हर एक एग्ज़ाम में नेट के पूछा जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस टॉपिक्स, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, अगेन यहाँ पे भी ये बहुत पूछा जाता है कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के फीचर्स बताओ या उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस पे वो लोग ऑड मैन आउट काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं। सो अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नाउ कमिंग टू हमारी सेकेंड यूनिट जो होती है रिसर्च एप्टीट्यूड। अब रिसर्च एप्टीट्यूड में अगेन रिसर्च के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स या रिसर्च के जो टाइप्स होते हैं, इन दोनों में से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स देखा गया है टाइप से तो क्वेश्चन 110% बनता ही बनता है। इसके अलावा कभी कभार कैरेक्टरिस्टिक्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट कमिंग टू पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, जिसको हम लोग इंडक्टिव एंड डिडक्टिव भी बोलते हैं, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है। यानी अगेन ये आपके लिए एक 5 स्टार टॉपिक है जो आपको हमेशा प्रिपेयर करते टाइम ध्यान में रखना ही रखना है। नेक्स्ट मेथड्स ऑफ रिसर्च, अगेन टाइप्स, मेथड्स दोनों भी आपसे रिपीटेडली पूछा जाता है। टाइप्स एंड मेथड्स में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी होती है, इसलिए टाइप्स और मेथड्स आपको दोनों ही अच्छे से करके जाना है। बिकॉज कोई
ऐसा एग्ज़ाम नहीं गया होगा पेपर 1 का, कोई ऐसा शिफ्ट नहीं गई होगी जहाँ पे इनसे क्वेश्चन ना बना हो। नेक्स्ट कमिंग टू स्टेप्स ऑफ रिसर्च, अगेन 5 स्टार टॉपिक है ये। स्टेप्स में से हमेशा आपको कोई ना कोई स्टेप दे के पूछ लिया जाता है कि कौन से स्टेप पे आता है ये पर्टिकुलर। सपोज डेटा कलेक्शन है तो डेटा कलेक्शन पूरे रिसर्च प्रोसेस में कौन से स्टेप नंबर पे आता है, या कभी वो आपसे पूछ लेता है कि इस सपोज डेटा कलेक्शन से प्रीसीडिंग स्टेप बताओ या फॉलोइंग स्टेप बताओ, या इस डेटा कलेक्शन के स्टेप में क्या क्या फीचर्स या क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो ऐसे करके यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। देन स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ऐसा नहीं है, बट फ्यू अ टाइम्स कभी कभार पूछा जाता है। सो इम्पॉर्टेंट है बट नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, लेकिन फिर भी करके जाना है बिकॉज कई बार क्वेश्चन बने भी हैं यहाँ से। देन एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, अगेन नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट आप एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग करके जाएंगे तो उसमें आपका मतलब बोलते हैं ना, आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा वो टॉपिक, एंड अगेन आपका बात बन जाएगी अगर कुछ आया तो वहाँ से। एंड अगेन लास्ट टॉपिक है आपका रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स अगेन 5 स्टार टॉपिक है, आपको कंपल्सरीली इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्यों? क्योंकि हर बार रिसर्च एथिक्स से क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्ज़ाम में। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप रिसर्च एथिक्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। इवन तो रिसर्च एथिक्स पढ़ने में थोड़ा बोरिंग जाता है स्टूडेंट्स को एट अ टाइम, बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको पेपर के हिसाब से पढ़ना है अगर, तो आपको इस टॉपिक को बिल्कुल ही पढ़ के जाना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिसर्च एप्टीट्यूड। नेक्स्ट कमिंग टू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जिसको हम लोग शॉर्ट में आरसी भी बोलते हैं, यानी बेसिकली आपका यहाँ पे क्या आता है, एक पैसेज आता है। उस पैसेज के बेस पे आपको 5 क्वेश्चंस आते हैं, ना आपको पाँचों ही क्वेश्चन पैसेज के बेस पे क्या करने होते हैं, सॉल्व करने होते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की मैं आपको एक ही टिप दे सकती हूँ, एक ही ट्रिक दे सकती हूँ। वो टिप या वो ट्रिक क्या है, आप हर दिन आदत डाल दीजिए। आप सपोज़ आज से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, आपने पहले भी प्रिपरेशन कहीं शुरू की हुई है, तो हमेशा एक आदत डाल दीजिए कि आप हर दिन में एक बार एक आरसी तो कम से कम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ही करेंगे। वो आरसी आप कहाँ से सॉल्व करेंगे, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है प्रियंका नेट क्लासेस, वहाँ पे मैंने आपको एनटीए का एक ऐप फॉरवर्ड किया था। आप उस ऐप में जाएंगे, आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के ही मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो उस मॉक टेस्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली पूरा मॉक टेस्ट ना भी दे के रोज़ आप उसमें से क्या कर सकते हैं, सिर्फ आरसी को भी सॉल्व करके अपने आंसर्स देख सकते हैं कि राइट हो रहे हैं कि रॉन्ग हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आरसी एक अकेला ऐसा टॉपिक है जिसमें प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस चाहिए। यू नेवर नो कि कौन सा आरसी आएगा पेपर में, कौन सा पैसेज आएगा, बट आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी कई सारे आरसी की, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप इजीली आरसी को अटेम्प्ट कर पाएंगे एंड उसमें से आराम से 10 आउट ऑफ 10 या 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स ले लेंगे। नेक्स्ट कमिंग टू कम्युनिकेशन, जो आपका 4th यूनिट है। कम्युनिकेशन अगेन यहाँ पे टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में से, या कई बार तो मीनिंग में से भी, बट मोस्टली देखा गया है कि टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट कमिंग टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन 5 स्टार टॉपिक है अगेन आपका। आपको हर बार हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, फिर वो वर्बल या नॉन वर्बल से पूछे, कई बार इंटरकल्चरल या ग्रुप कम्युनिकेशन से पूछे, या मैक्सिमम टाइम्स देखा गया है कि वो लोग क्लासरूम कम्युनिकेशन का कोई एग्जाम्पल डाल देते हैं एंड वो एग्जाम्पल टीचिंग एप्टीट्यूड से उसको रिलेट करके वो आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन भी अगेन 5 स्टार टॉपिक बन जाता है। यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो पूरा पार्ट दिया हुआ है आपके सिलेबस में, आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट कमिंग टू बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स अगेन 5 स्टार टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये हर बार हर शिफ्ट में होता ही होता है। अलग अलग बैरियर्स होते हैं, फिजिकल होता है, साइकोलॉजिकल होता है, यहाँ सेमेंटिक बैरियर्स होते हैं। ऐसे अलग अलग बैरियर्स हैं जो आपने पहले भी FY के टाइम पे आपको एक सब्जेक्ट होगा बिजनेस कम्युनिकेशन, आपने वो पढ़ा होगा, तो उसमें भी आपने ये कम्युनिकेशन वाला पार्ट पूरा ऑलमोस्ट आप वहाँ पे भी पढ़ के आए होते हैं। तो अगेन यहाँ पे भी आपको वो सेम प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है आपका मास मीडिया एंड सोसाइटी। मास मीडिया एंड सोसाइटी, ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देखोगे तो कम्युनिकेशन का सिलेबस बहुत लिमिटेड दिया हुआ है, इसलिए ऑलमोस्ट हर ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ओनली 4 ही टॉपिक्स दिए हुए हैं बेसिक से, तो उन 4 टॉपिक्स पे हमेशा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं।
नेक्स्ट कमिंग टू मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। अगेन यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका हमेशा से फिक्स रहता है, नंबर सीरीज़ या लेटर सीरीज़ या कोड एंड रिलेशनशिप्स। मोस्टली ऐसे पेपर में देखा गया है प्रीवियस ईयर पेपर्स में कि नंबर सीरीज़ और लेटर सीरीज़ में से कुछ एक पे क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। तो यू हैव टू मेक श्योर, जैसे मैंने आपको ऊपर बोला था आरसी के लिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए, पैसेज के लिए, कि आपको दिन में एक पैसेज तो सॉल्व करना ही है। वैसे ही अगर आपको मैथमेटिकल रीजनिंग, जो कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसी वजह से नेट एंड जेआरएफ रह जाता है, क्यों? क्योंकि वो लोग मैथमेटिकल रीजनिंग को इग्नोर करके जाते हैं एग्ज़ाम में। तो मेरी आप सबके लिए यही एडवाइस रहेगी कि हर दिन आप क्या करें, मैथमेटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस करें, उसके सम्स की प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट आधा एक घंटा दिन में उसके लिए अलग से साइड करके रखें, बिकॉज ये भी एक ऐसी यूनिट है जो आपको प्रैक्टिस करके ही आएगी। सो आप मेक श्योर करें कि आप उसके लिए कोई भी बुक में सम सॉल्व कर ले एक बार, एंड फिर क्या करें, आगे आने वाले मंथ्स में, सपोज़ मैंने 1 मंथ में पूरा अपना जो भी मैथमेटिकल रीजनिंग का पोर्शन था उसकी मैंने बुक बना ली अच्छे से, उसमें सॉल्व करके रख दिया सब क्वेश्चन। फिर आप क्या कर सकते हैं, आगे आने वाले मंथ्स में उसको सिर्फ देख के ही बस आप हर बार सम्स को देख के आगे मूव ऑन कर सकते हैं। तो आपको बार बार प्रैक्टिस करने की नीड भी नहीं पड़ेगी, लेकिन आप बार बार उन सम्स के गो थ्रू हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में हमेशा टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग और एवरेज। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर बार पूछे जाते हैं आपसे। आप इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करके जा सकते। सो यू हैव टू मेक श्योर, यहाँ पे कोई हाई फाई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। आपने 10th 12th तक जो इन सब टॉपिक्स में क्वेश्चन किए होते हैं उसी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि हर दिन इन टॉपिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, सो दैट क्या हो, आप इन टॉपिक्स को भूले भी ना, एंड आपकी प्रिपरेशन में ये टॉपिक्स आपको और अच्छी मार्क्स दिलाने में पेपर 1 में ज़रूर हेल्प करेंगे। नेक्स्ट कमिंग टू लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में यहाँ पे सबसे पहले तो आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका मूड एंड फिगर। हमेशा नहीं बट कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज, ये तो 5 स्टार टॉपिक है, आपको हर बार हर शिफ्ट में एक आधा क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा वहाँ से। देन आपका क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन आता है, उसमें भी हमेशा क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। नेक्स्ट कमिंग टू इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, मैंने आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में भी बोला था कि पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म होता है। अगेन ये भी यहाँ पे सेम बात है। सो वहाँ पे अगर आप टॉपिक प्रिपेयर करते हैं तो वो आपको लॉजिकल रीजनिंग में भी मदद कर लेगा, क्योंकि आपको सिर्फ उन दोनों का डिफरेंस समझना है, जो बेसिकली एक लेक्चर में मैं आपको सिखा दूँगी तो आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट कमिंग टू एनालॉजीज। एनालॉजी वर्ड का मतलब होता है कंपैरिजन। सो कोई भी एक एग्जांपल दिया जाता है, पूछा जाता है ये कौन से टाइप की रीजनिंग है, सपोज ये एनालॉजिकल है, इंडक्टिव है, डिडक्टिव है। तो सपोज आपसे कंपैरिजन पूछा गया तो ऑब्वियस है कि वो क्या होगी, एनालॉजिकल होगी। सो नॉट अ वरी, बहुत ईजीली एक ही क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, एंड इट्स वेरी ईजी। नेक्स्ट कमिंग टू वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से भी कई बार क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट कमिंग टू इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक अभी लास्ट 2020 का एक्सपीरियंस ही देखें अगर, तो इंडियन लॉजिक 5 स्टार टॉपिक नहीं 10 स्टार टॉपिक बन गया है। क्यों? क्योंकि कई शिफ्ट्स ऐसी थी, इंक्लूडिंग मैंने जिस शिफ्ट में पेपर दिया था उसमें क्या था कि इंडियन लॉजिक से पूरे लॉजिकल रीजनिंग में सिर्फ इंडियन लॉजिक से ही 5-6 क्वेश्चन बनाए थे उन लोगों ने। यानी पूरे के पूरे पेपर में लॉजिकल रीजनिंग से सिर्फ मुझे क्या आया था, इंडियन लॉजिक आया था मेरे पेपर में। सो इंडियन लॉजिक को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करके जा सकते। अगेन मैं इन सब के लेक्चर्स आपको धीरे धीरे करके प्रोवाइड करने वाली हूँ, सो नॉट सो वरी। लेकिन आपको ये सब अच्छे से प्रमाण्स क्या होते हैं, 6 के 6 टाइप ऑफ प्रमाण जो भी यहाँ पे मेंशन्ड है आपको वो सब आने चाहिए। देन उसके इन्फ्रेंस, व्यापत्ति एंड हेताभावाज यानी जो फैलेसीज है वो सब आपको अच्छे से करके जानी पड़ेंगी। नेक्स्ट कमिंग टू 7th यूनिट जो है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसको हम बोलते हैं DI। अगेन ये सबसे डिफ़िकल्ट यूनिट बन जाती है बहुत स्टूडेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को DI हार्ड लगती है जस्ट बिकॉज उसमें मैथ्स है। बट आपको मेक श्योर करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको RC और मैथ्स के लिए बोला था कि आपको हर दिन उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये यूनिट भी सेम उसी तरीके से है। आपको हर दिन एक DI की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यू नेवर नो कौन सी DI आएगी पेपर में। बट अगर आपने सफिशेंट नंबर ऑफ DIs प्रैक्टिस की होंगी तो आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा, DI सॉल्व करने का टाइम भी कम लगेगा, एंड ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा,
DI पे अच्छी खासी कमांड भी हो जाएगी। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट आप दिन में 1 घंटा साइड करके रखिए, उसमें आप 45 मिनट्स मैक्स कीजिए एंड बाकी 15-20 मिनट में आप हर दिन एक RC और एक DI दोनों आप सॉल्व करेंगे ही करेंगे। मेक इट अ हैबिट अगर आपको नेट एंड JRF क्रैक करना है तो, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू ICT अगेन आपका 8th यूनिट है। इस यूनिट में से हमेशा सबसे पहले तो ICT के एब्रीविएशंस हर बार कोई ना कोई फुल फॉर्म पूछा जाता है। सपोज़ ISP है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या सपोज़ GB है तो गीगाबाइट, ऐसे करके, या IoT लास्ट टाइम 2020 में एक शिफ्ट में पूछा गया था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ऐसे करके वो आपसे ही कंप्यूटर से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड या ICT से रिलेटेड आपसे बेसिक एब्रीविएशंस हमेशा उसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि एब्रीविएशंस को आप एक बार अच्छे से गो थ्रू हो जाए। नेक्स्ट कमिंग टू बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, यहाँ पे हमेशा ईमेल से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ईमेल का डिटेल वो लोग पूछते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू डिजिटल इनिशिएटिव्स, अगेन ये 5 स्टार टॉपिक है। आपको हर शिफ्ट में कोई ना कोई डिजिटल इनिशिएटिव, जो मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में भी बताया था, स्वयं प्रभा, NPTEL, देन शोध गंगा, शोध सुद्धि, ऐसे नंबर ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव्स है जो आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको वो सब टॉपिक्स का एकदम बेसिक ऑब्जेक्टिव और बेसिक वो सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट ICT एंड गवर्नेंस, अगेन कभी कभार पूछा जाता है, सो नॉट सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बट हाँ एक बार आप गो थ्रू करके जा सकते हैं। नेक्स्ट आपकी है 9th यूनिट जो है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। अगेन यहाँ पे सबसे पहला 5 स्टार टॉपिक आ जाता है आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आपको दोनों ही गोल्स अच्छे से सीक्वेंस में याद करके जाना पड़ेगा। क्यों? आपको पेपर में सीक्वेंस वाइज अरेंज करने को कभी कभार बोल देता है, या कभी कभार आपको ऑड मैन आउट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे देता है कि सपोज 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं है। सो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। सो हर बार ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में देखा गया है कि एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता ही बनता है। नेक्स्ट कमिंग टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ या इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार बना ही बना है। नेक्स्ट कमिंग टू पोल्यूशन से भी कई बार क्वेश्चन बनता है बट नॉट ऑलवेज। एंड अगेन क्लाइमेट चेंज, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही है। नेक्स्ट कमिंग टू नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज एनर्जी के लिखे हुए हैं, इनमें से कोई ना कोई पे वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट आपके हैं मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। मिटिगेशन यानी कैसे इन रिस्क को, कैसे इन डिज़ास्टर्स को कम करें। सो कई बार आपका जो इससे रिलेटेड एक्ट्स हैं, फॉरेस्ट का एक्ट है या आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, तो इनसे रिलेटेड एक आधा बार कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बट नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कमिंग टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ये सब आपको जितना भी लास्ट आपका पार्ट दिया हुआ है, ये अगेन आपको 110% करके जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगेन ये एक 5 स्टार टॉपिक है। हमेशा पेपर में इनमें से कुछ ना कुछ पूछ ही लेता है। कभी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछ लेगा, कभी रियो समिट पूछ लेगा, कभी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी पूछेगा वो, कभी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पूछेगा, कभी क्योटो पूछता है, कभी पेरिस एग्रीमेंट पूछेगा, कभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस पूछेगा। यानी किसी ना किसी इनमें से कोई ना कोई एक टॉपिक पे वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। सो यू हैव टू बी वेरी थरो विद दिस टॉपिक। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने देखी है एस्पिरेंट्स में या कैंडिडेट्स में, वो ये होती है कि लोगों को पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट वाला पोर्शन काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। सो उसके लिए मेरी एक ही टिप रहेगी आपके लिए कि आप क्या करें, डेली उसके लिए क्या करें, हर दिन में एक आधा घंटा अगर आप उसको रिवाइज कर लेंगे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट को, तो आप उसको कभी भी भूलेंगे नहीं। एंड पेपर जब भी होगा तब आप इजीली उस टॉपिक्स को क्या कर पाएंगे, आप उन टॉपिक्स को इजीली रिवाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट है आपकी हायर एजुकेशन सिस्टम। अगेन यहाँ पे एंशंट एजुकेशन जो सिस्टम है या एंशंट एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनसे कई बार आजकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे तक्षशिला है, नालंदा है, तो ये सब इंस्टीट्यूशन से काफ़ी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। देन है आपका एवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, तो यहाँ पे अलग अलग कमिटीज़ हैं जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में बनाई गई हैं, वहाँ से भी एक आधा बार क्वेश्चन हमेशा बना ही बना है। नेक्स्ट कमिंग टू
ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स, यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछता है बट नॉट ऑलवेज। नेक्स्ट कमिंग टू प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। आजकल ट्रेंड देखा गया है कि ये जो टॉपिक है आपका प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, यहाँ से हमेशा एक आधा क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग। नेक्स्ट कमिंग टू वैल्यू एजुकेशन, अगेन 5 स्टार टॉपिक है आपके लिए। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल एजुकेशन, अगेन यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कभी कभी। नेक्स्ट है आपका पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि मेजॉरिटी टाइम्स इसमें से क्वेश्चन बना नहीं है, बट कभी कभार बन गया तो इट्स ओके। लास्ट में आपको नोट भी दिया हुआ है कि हर एक यूनिट में से 5 क्वेश्चंस आएंगे, बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता है। किसी यूनिट में से 4 या 3 भी आ जाते हैं और किसी और यूनिट में से 5-6 भी आ जाते हैं। सो ऑन एन एवरेज अगर हम बोले तो 5 क्वेश्चंस आते हैं, बट इट्स नॉट अ फिक्स नंबर। टोटल आपके 50 क्वेश्चंस ही रहने वाले हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेपर 1 का सिलेबस पूरा स्टार्ट कराऊंगी, यानी मैं टीचिंग एप्टीट्यूड से शुरू करूंगी। या आप कोई भी और यूनिट अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि मैं कौन सा यूनिट से आपको पेपर 1 पढ़ाना शुरू करूं, सो फील फ्री, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो मैं अकॉर्डिंगली उस यूनिट से आपको पेपर 1 पढ़ाना शुरू करूँगी एंड अकॉर्डिंगली हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से पेपर 1 को स्टार्ट कर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।